जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, अगस्त के महीने में ना करें यह गलतियां। यदि आप अगस्त के महीने में यह गलतियां करते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव भी आपसे नाराज हो जाएंगे। फिर चाहे आप कितने भी प्रयास करें, कितनी भी पूजा करें, यह दो देवी देवता आपसे रुष्ट जरूर हो जाएंगे और ना ही आपको इन शुभ ग्रहों का कोई लाभ मिलेगा यदि आप इन गलतियों को करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के दुख और दर्द का कारण क्या है। मनुष्य के जीवन में इतने दुख और दर्द किस कारण से आते हैं, कौन सी गलतियां मनुष्य कर देता है। ग्रह नक्षत्रों के चलते हुए टाइम में मनुष्य को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। खासकर वह जैसे कि शनि ग्रह, राहु ग्रह, मंगल ग्रह और बुध ग्रह, इन ग्रहों के शुभ प्रभाव जब आपकी कुंडली पे पड़ रहे होते हैं उस दौरान आपको इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं ही बन जाता है। कहीं ना कहीं उसके कर्म में कोई कमी रहती है, उसके कर्म थोड़ी बुरे होते हैं, जो बुरे कार्यों को करता रहता है मनुष्य, और उसी का अशुभ प्रभाव फिर उसके जीवन में देखने को मिलता है। हमारी भविष्यवाणी को आप गलत ना समझें, ना ही इसे मजाक में लें। इसलिए वीडियो चुपचाप से, शांति से, धैर्य मन से अकेले में देखें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम जो भी आपको बताएंगे वह आपको कहीं से प्राप्त नहीं होगा। किसी दूसरे के मुख से आप हमारे वीडियो का मिलान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ बजरंगबली की अनुभूतियों के आधार पर विचार आता है कि हम अपनी राशि के परिवार वालों को इस सावधानी के लिए सचेत करें। तो मुझे जैसी अनुभूति हो जाती है मैं उसी प्रकार आपको वीडियो में उसी प्रकार समझाती हूँ और आपको अशुभ प्रभाव, जो ग्रहों के अशुभ प्रभाव आप पर पड़ने वाले हैं या किसी देवी देवता का प्रकोप आप पर बढ़ने वाला है, तो हम उन सभी मुसीबतों के लिए आपको पहले ही सावधान कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में भी यह कहा गया है, मनुष्य के दर्द और पीड़ा का मुख्य कारण है उसके दोष और अस्वस्थ और अन्य के प्रति बुरे व्यवहार और बुरे कार्यों का नतीजा। अब अक्सर परेशानियों में भगवान को याद करते हैं। कई लोग भगवान को दोषी भी ठहराते हैं अपने जीवन के चलते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान हमेशा इंसाफ करते हैं। यदि आपके कर्म बुरे हैं तो आपको पीड़ा निश्चित होनी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो देखिए, दर्द और दुख का हमारे जीवन में काफी महत्व है। दर्द कई प्रकार के होते हैं, मानसिक, शारीरिक और आजकल तो आर्थिक भी दर्द बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। आर्थिक तंगी से लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दर्द भरी है कि मनुष्य को 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो रहा है। मनुष्य रात दिन प्रयत्न कर रहा है कि वह अपने परिवार की जरूरतों को किस प्रकार पूरा करे, लेकिन वह लाख प्रयास करने पर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पा रहा है। बात कर लेते हैं मानसिक दर्द। किसी न किसी कारण से मनुष्य को मिलता है, जो कि आपने किसी दूसरे के मन को आघात पहुंचाई है तो आपको भी एक दिन मानसिक दर्द होगा ही। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लिखने में बिल्कुल कंजूसी न करें। अपने कमेंट बॉक्स को खोलें और फटाफट से जय बजरंगबली, जय शनिदेव लिख डालें। बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में नया सवेरा होगा, आपके जीवन से दुखों का अंत होगा। तो प्लीज जल्दी से जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए नई जानकारियाँ लेकर आती हूँ, जिससे कि आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दे दिया करें, इससे कि हमारा मनोबल और बढ़ जाए। हमें अच्छा लगता है जब आप लोगों के अच्छे कमेंट आते हैं। तो देखिए, किसी अंग में चोट अगर लग जाए तो दर्द की संभावना बढ़ जाती है, और दुख तो केवल दरिद्रता को ही कहते हैं। दरिद्र सम दुख होता ही नहीं है व्यक्ति के जीवन में। यदि दरिद्रता है तो इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि दरिद्र सोच वाला आदमी, अर्थात इस जगत में जिसकी सोच छोटी है, उससे ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। और जो संतों की संगति कर रहा है या जो संतों की संगति करता है, उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, अर्थात गरीबी से बड़ा दुख या अभिशाप इस संसार में को और दूसरा नहीं है। संत मिलन सम सुख जग माही, अर्थात संतों के संपर्क में आने से बड़ा सुख इस संसार में कोई नहीं है। और जब परेशानियों का समय होता है तब व्यक्ति का साथ देने वाला कोई नहीं होता है, सिर्फ परमात्मा ही व्यक्ति का साथ देता है। तो देखिए, कभी कभी परमात्मा हमें जानबूझकर
मुसीबतों में डालता है, मुश्किल हालातों में डालता है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। कड़वा सच तो यह है कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। दुख के समय ही सच्चे दोस्त की पहचान हो सकती है। दुख सुख के तो सारे साथी हैं, परंतु जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसी समय सच्चे दोस्त उन दोस्तों की असली पहचान होती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा पड़ाव आ जाता है कि लोग बुराई करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। इसका मतलब आपने अपने दुख सुख का स्विच लोगों के हाथ में दे रखा है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में ही रहे। तो आइए सरल भाषा में हम आपको समझाते हैं। दरिद्र सिर्फ उसे नहीं कहते हैं जो धन से रहित है। दरिद्र वो है जिसके पास ना धन है, ना कर्म है, ना वचन है, अर्थात जो ना धन अर्जित कर सकता है, ना अच्छे कर्म कर सकता है, जैसे ध्यान दान सहायता, नहीं ना ही जो अच्छे वचनों को बोलता है। जैसे हर समय किसी को अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति भी दरिद्र के समान माना गया है। गालियां देने वाले व्यक्ति का आचरण भी दरिद्रता के समान माना गया है। इस आचरण वालों से सभी देवी देवता रुष्ट रहते हैं, इसलिए लोग इन्हें दरिद्र कहते हैं। आलसी और कामचोर अर्थात जिसकी काम करने की मेहनत करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, उन्हें भी दरिद्र की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 2, शब्दकोश में तो आवश्यक चीज की कमी हो। शब्दकोश में आवश्यक चीज की कमी को दरिद्र कहते हैं, इसलिए धन को आवश्यक मानने वाले धन की कमी को भी दरिद्रता कह देते हैं। आलस, अज्ञान या अहंकार के वशीभूत होकर जो अनावश्यक कार्यों को करते हैं वह भी दरिद्र की श्रेणी में आते हैं। अनावश्यक कर्म से अर्थ है कि जिसकी आवश्यकता ना हो फिर भी वह उसे आवश्यक मानकर उसकी पूर्ति में लगे रहें, यह दरिद्रता का ही एक लक्षण है। चेहरे पर तेज की कमी, पेट और पीठ एक होना दरिद्रता को दर्शाता है। टूटे कंघे से बाल बनाना, टूटे दर्पण में चेहरा देखने वाला व्यक्ति भी हमेशा दरिद्र रहता है। एक दिन में एक वक्त का भोजन मिलना, वह भी बहुत प्रयत्न करने पर मिलता है, तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र की श्रेणी में आता है। नहाने की इच्छा न करना, गंदे वस्त्र धारण करना, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और उसके जीवन में दरिद्रता छा जाती है। हर समय दूसरों से मांगते रहने वाले को भी दरिद्र की श्रेणी में रखा गया है। धन के मुख्य कारक देवगुरु बृहस्पति हैं तथा माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय गुरुणा गुरु हैं। कहते हैं कि यदि गुरु शंकर दत्तात्रेय जगत गुरु, इसलिए देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए श्री गुरु चरित्र का पाठ अथवा भगवान श्री दत्तात्रेय की जी की उपासना एवं माँ भगवती माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए संभव हो तो प्रतिदिन नहीं तो हर शुक्रवार को श्री सूक्तम पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाए। तो देखिए, सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण शास्त्र में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच वार्तालाप चल रही थी। गरुड़ एक पक्षी है जिसे भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण का एक हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान ने यह भी बताया है कि वे कौन कौन से मनुष्य के कर्म हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। चलिए आइए हम बताते हैं मनुष्य के जीवन में कष्ट, परेशानी और दरिद्रता का कारण क्या है। गंदे और मैले वस्त्र धारण करने वाले लोग। ध्यान से सुनने वाली बात है, यहाँ ध्यान से सुने। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति हर समय गंदे और मैले वस्त्र पहनता है तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद है और वो उसी घर में वास करती है जहाँ स्वच्छता बनी रहती है। नंबर 2, माता पिता का अपमान करने वाला व्यक्ति भी हमेशा दरिद्र रहता है। उसके जीवन से सारी खुशियाँ रूठ जाती है और माता लक्ष्मी भी उसके जीवन में कभी नहीं ठहरती है। जिस घर में अपने से बड़ों का अपमान होता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नंबर 3, जो अपने गुरु संत अतिथि का अपमान करता है वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। पैसा आएगा तो टिकेगा नहीं, कर्ज में डूब जाएगा। नंबर 3, अत्यधिक क्रोधी के घर भी माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। जो बात बात पर क्रोध करते हैं, अपने क्रोध पर संयम नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ भी माता लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी रुष्ट होकर अपनी बड़ी बहन दरिद्रता को भेज देती हैं। फिर ऐसे लोगों के घर में सदैव दरिद्रता का ही राज चलता है। इसी तरह नंबर 4, धन का घमंड।
देखो धन हमारे पास है, हमारे पास सारी खुशियां हैं, तो यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की देन है। आपका इसमें कुछ नहीं लग गया है, ये तो आपके पुण्य कर्मों का नतीजा है जो भगवान आपसे प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की आप पर पूरी कृपा बनी हुई है। तो ऐसे में गरुड़ पुराण कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने धन का घमंड हो जाए तो ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता कमजोर होने लगती है। ऐसे लोग अपने धन को व्यर्थ के कार्यों में खर्च करने में लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सेखी खोरा भी होते हैं। उन्हें चने के झाड़ पर लोग चढ़ा देते हैं और उनके धन का दुरुपयोग करवा देते हैं। तो ऐसे चरित्र और स्वभाव वाले लोगों के घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं, जहाँ यानी कि रुपए पैसे का दुरुपयोग होने लगता है। बात कर लेते हैं मेहनत से बचने वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और सौंपे गए कार्य को ढंग से नहीं करता है तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। व्यक्ति को कभी भी अपने काम को आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। अपने कार्यों में पूर्णतः मेहनत और निष्ठावान होना चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाने वाले व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में आलस बढ़ाता है। जब व्यक्ति ज्यादा आहार लेगा तो उसके शरीर में फिर आलस बढ़ता जाएगा, वह किसी भी कार्य को समय पर नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा डालता है, उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। जो माताएं अथवा पुरुष सूर्य अस्त के बाद झाड़ू लगाती हैं और सूर्य अस्त के बाद संध्या के समय सोते हैं, उनके घरों में भी माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। उनके घर में भी भरपूर दरिद्रता का राज चलता है। जो व्यक्ति केवल माता लक्ष्मी का ही अकेले पूजन करते हैं, नारायण का नाम नहीं लेते हैं, उनके घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। जो व्यक्ति रात्रि में रखे हुए आटे का भोजन करते हैं, उनके घर में भी दरिद्रता का निवास होता है। लक्ष्मी का निवास उनके घर में कभी नहीं होता है। शाम के समय अपने सगे से सगे संबंधी को अपने घर से नमक न दें। जो नमक दान में दे देते हैं, इस कारण से भी उनके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। ये तो थी वह गलतियां जो आपको इस माह नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। अगर लक्ष्मी नहीं रुक रही है तो आप अपने घर में पीले रंग के कपड़े में 7 तांबे के सिक्का और 5 गोमती चक्र, पीले रंग के कपड़े में 1.25 मीटर कपड़ा पीले रंग का लें। उसमें 1.25 किलो या 3 मुट्ठी चावल डालकर गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी माँ के 108 नाम अथवा 3 माला जाप ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप करके तिजोरी में रख लीजिए। हर दीपावली को उसका पूजन कीजिए। आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी ठहरेगी। अब नंबर 2, अगर आपका कोई काम नहीं बनता है, आपके घर में ग्रह कलेश बहुत रहता है, वास्तु दोष भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इन सभी दोषों के चलते आपके कोई भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको एक काम करना है। आपको सफेद आंकड़े के 108 पत्ते लेने हैं। उन्हें अच्छे से गंगा जल से धो लें। धोने के बाद आप एक कटोरी में लाल चंदन को अच्छे से घोल लें और एक अनार के पेड़ की कलम बनाएं, यानी कि उसकी लकड़ी लें और उससे एक कलम तैयार करें। लाल चंदन से उन पत्तों पर राम लिख दें। सभी पत्तों पर राम राम लिखकर एक माला बनाएं और शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दें। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य जो चल रहा है वह भाग्य में परिवर्तित हो जाएगा और आपका भाग्य चमक जाएगा। आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। लोग बहुत प्रयास करते हैं कि उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव ना हो, उनके घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति रहे और उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे। तो लोगों को चाहिए कि पीपल की जड़ में प्रत्येक शुक्रवार को एक तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें गुड़, घी, दूध, शक्कर डालकर मध्याह्न के समय 12 बजे पर चढ़ाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रुकने लगेगी। आपका धन अनावश्यक कार्यों में खर्च बिल्कुल नहीं होगा। आपके धन में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा पाना चाहते हैं, तो आप शाम के समय घी का दीपक जलाएं। घी गाय का हो तो अति उत्तम है, यदि नहीं है तो भी चलेगा। मुख्य द्वार के बीचों बीच दहलीज पर एक घी का दीपक प्रतिदिन रखना शुरू कर दें। सुबह उठाएं, उसे धुलें, फिर अगले दिन वही दीपक फिर से जलाएं। नियमित रूप से करें, लक्ष्मी ठहरने लगेगी। साथ ही माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा पाने के लिए आप एक नियम और कर सकते हैं। वह नियम यह होगा कि आपको शुक्ल पक्ष में अपने पूजा घर में एक कांच के बर्तन में खड़ा हुआ साबित नमक भर के रखना है। जी हाँ, कांच की बरनी में रखना है। स्टील के बर्तन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपको हर शुक्रवार उस बरनी में एक 5 रुपए का सिक्का डालना और उस नमक की बरनी को धूप दीप दिखाना है। यह नियम आपको 21 शुक्रवार करना है। जब आपका यह नियम पूरा हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आपके घर में
धन आने के नए रास्ते भी बन रहे हैं और आपके घर में धन टिक भी रहा है। और यह भी पाएंगे कि आपका धन किसी भी अनावश्यक खर्चों में नहीं जा रहा है। जैसे कि किसी का घर का धन रोग, बीमारी, केस, मुकदमों में चला जाता है। तो इस तरह के जो अनावश्यक खर्च हैं, जो आपके सामने समस्याएं आ जाती हैं, यह सब समस्याएं आपके घर में बंद हो जाएंगी। निश्चित तौर पर लक्ष्मी का ठहराव होगा और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। यह उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। और आप अपने घर में नियमित रूप से शाम के वक्त लाल कलाव की बाती बनाएं। शुद्ध गाय के घी का दीपक होना चाहिए। जी हाँ, गाय के घी का दीपक होना चाहिए। उस दीपक में नियमित रूप से एक इलायची डालकर जलाना शुरू कर दें। और इस दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। इससे भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके घर में लक्ष्मी टिकने लगेगी। यह उपाय आपके जीवन में तभी फलित होंगे जब आप पूर्णतः सकारात्मक रहेंगे। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व हैं और हम जीवन को आकार देते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के दो प्रकार के विचार होते हैं, जैसे कि सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक विचार हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। ये हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व और जीवन को आकार देते हैं। विचार मूलतः दो प्रकार के होते हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। विचार हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। ये हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मकता की शक्ति हमें अपनी ऊर्जा के सही उपयोग में सहायता करती है। सकारात्मक मानसिकता हमें विपरीत परिस्थिति में भी सहज रहने की शक्ति देती है। याद रहे बंधुओं, दुनिया में सफल लोगों ने सकारात्मकता को ही सफलता की कुंजी माना है। सकारात्मकता की शक्ति हमारे व्यक्तित्व एवं पेशेवर जीवन को बदलने में सक्षम है। यह सकारात्मक सोच की ही शक्ति है कि मनुष्य जो सोचता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। उसके लिए मनुष्य अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।